नमस्कार दोस्तों, मैं वाणी पाराशर आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, पिता उस दिए की तरह है जो खुद जलकर औलाद का जीवन रोशन करते हैं। जिंदगी के हर तूफान में जो कभी साथ नहीं छोड़ता वो पिता ही होता है। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, यही है एक पिता के प्यार की पहचान। जी हाँ दोस्तों, अगर माँ अपनी आंचल में अपने बच्चों को ममता की छाँव में छुपाती है तो एक पिता एक बरगद के पेड़ की तरह जिंदगी भर अपने छाँव में उन बच्चों को संभालता है। दोस्तों, आज की कहानी उस बेबस पिता की कहानी है जिसने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना सुख, चैन और खुशियाँ कुर्बान कर दी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था, रोहित। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और रोहित को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे सुख अपने बेटे को दे देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए। रोहित पढ़ लिख कर अच्छा जॉब करने के लिए शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। इस बात को सुनकर पिता बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि मेरा बेटा है ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर वो रोहित को दे देते हैं और रोहित शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करते रहते हैं कि मेरा बेटा फिर एक दिन तो मेरे पास आएगा ही, जाएगा कहाँ। उसके पास अब कोई नहीं जाता था क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल मेरा काम सही नहीं चल रहा है, जिसके कारण मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है उसको देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार लिया ही क्यों।
तभी पिता कहते हैं, ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। पिता अपनी पत्नी की आखिरी निशानी उसके कुछ गहने लाता है और उस महाजन का कर्ज चुका देते हैं। अब उसके पास कुछ नहीं बचता और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं जल्द ही आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार।